साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीके विडोलिया चैनल पर। विद्यार्थियों, आपकी पशु परिचर की एग्जाम अब कुछ ही दिनों में आने वाली है। उसी के संदर्भ में साथियों आप लोगों के लिए डेली मॉडल पेपर लाते रहते हैं और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और पशु परिचर की एग्जाम तक हम आपका साथ देते रहेंगे। अपनी RSSB ये अपने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछती है। तो विद्यार्थियों, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन है, आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। इन प्रश्नों में से एग्जाम पेपर में आपको कई प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्यारे साथियों, अब बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने साइंस वाले प्रश्न की ओर। साथियों, इससे पहले वाला वीडियो जिसका डिस्क्रिप्शन बोर्ड में लिंक मिल जाएगा, एक मॉडल पेपर के 3 पार्ट करते हैं और उसमें से फर्स्ट वाला जीके वाला पार्ट रहता है और सेकंड में साइंस वाला और करंट अफेयर का लास्ट का जो 3 पार्ट है उसमें आपको पशुपालन के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इससे फर्स्ट वाला वीडियो है जो डिस्क्रिप्शन बोर्ड में मिल जाएगा, वहां से आप लिंक के द्वारा देख सकते हैं। और अब सेकंड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं और थर्ड वाला पार्ट है जो इसके अगले वाले वीडियो में मिलेगा। तो साथियों बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कर दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। धातु को और गुणधर्म को जो मैच करना है प्यारे साथियों, तो इसमें अब मैच करेंगे। तो इसमें बात करते हैं साथियों सोडियम की। सोडियम है जो किससे संबंधित है? सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल आसानी से काटा जा सकता है। अपना एक वाला जो ऑप्शन डी से सम्मिलित हो जाएगा, बिल्कुल। और पारा है जो किससे संबंधित है? पारा है कमरे के ताप पर द्रव, बिल्कुल कमरे के ताप पर द्रव, इससे मैच हो जाएगा। और थर्ड वाला चांदी है जो अपने विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, बिल्कुल। और अपना जो चौथा है सीसा लेड, ये अपने ऑप्शन सी से ऊष्मा का सुचालक है। अब इसमें से अपना जो करेक्ट जवाब है वो ढूंढना है। सोडियम का चाकू से, बिल्कुल ये अपना गलत है, ऑप्शन ए से यहाँ से ही गलत हो रहा है। और पहले का चौथे से बिल्कुल ये मैच हो रहा है। और सेकंड वाला है ए से, यानी इसका इससे नहीं, ये गलत है। और थर्ड वाले में देखते हैं, बिल्कुल सोडियम का डी चाकू से मैच हो रहा है, बिल्कुल। और सेकंड वाला है जो ये भी मैच हो रहा है। और थर्ड वाला है चांदी का, ये भी मैच हो रहा है। और फोर्थ वाला है सी का, बिल्कुल ये अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्यारे साथियों, अपने ऑप्शन सी को लॉक कर लेना, अपना ऑप्शन सी करेक्ट है। और अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पारा कोष्टक Hg धातु का मुख्य अयस्क है। ए रॉक साल्ट, बी सिनाबार, सी केलेमाइन और डी हेमेटाइट। तो प्यारे साथियों, अपना जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, सिनाबार जो है पारा धातु का मुख्य अयस्क है। ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। प्यारे साथियों, आपके कमेंट सेक्शन में चलते रहने चाहिए आपकी प्रतिक्रिया। अगर आप पे प्रश्न आते हैं तो आप अपनी स्वयं की प्रतिक्रिया जरूर दें। स्वयं का स्वाध्याय होगा, स्वयं की तैयारी का अनुभव होगा, आपकी तैयारी कितनी है कितनी नहीं है। इसलिए मैं बार बार कमेंट में आपकी प्रतिक्रिया देने के लिए बोलता रहता हूं। प्यारे साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला कहता है ब्लीचिंग पाउडर एक फीका पीला पाउडर है। और सेकंड वाला सूखा NH3 गैस लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। और थर्ड वाला वर्ष जल का pH मान 7 के करीब होता है। और फोर्थ वाला अम्ल वर्षा का pH मान 5.6 के करीब होता है। इसमें से अपना करेक्ट जो जवाब है प्यारे साथियों, ये चारों के चारों ही सही है। तो इसमें अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा प्यारे मित्रों। और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है साथियों, एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। ए Al2SO4, बी Al3SO4, कोष्टक डी ऑप्शन बी Al2SO42
और ऑप्शन सी Al2SO4 3 और ऑप्शन डी AlSO4 कोष्टक 3। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अपना करेक्ट जवाब हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल अपना करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी Al2SO4 कोष्टक 3। प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है, यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस कौन सा होता है? ए उत्तल है, बी अवतल, सी समतल उत्तल और डी समतल अवतल। प्यारे साथियों, अपना करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न कहता है साथियों, वह क्षैतिज दोष जो आंख की कॉर्निया की वक्रता के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तलों में भिन्न होने के कारण उत्पन्न होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ए दीर्घ दृष्टि, बी निकट दृष्टि और सी जरा दृष्टि और डी एस्टिग्मेटिज्म। प्यारे विद्यार्थियों, जो अपना करेक्ट जवाब है ऑप्शन बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? प्यारे साथियों, कमेंट नहीं आ रहे आपके, बिल्कुल अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एस्टिग्मेटिज्म। प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन डी को लॉक कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों, प्रकाश की एक किरण एक अवतल दर्पण पर इसकी मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित की जाती है। परावर्तन के पश्चात यह ऑप्शन एक परावर्तन के पश्चात यह ए वक्रता केंद्र से गुजरेगी, बी दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर गति करेगी, सी दर्पण के ध्रुव से गुजरेगी और डी मुख्य फोकस से गुजरेगी। प्यारे साथियों, इसमें जो अपना करेक्ट आंसर है बिल्कुल डी हो जाएगा, मुख्य फोकस से गुजरेगी। अपना ऑप्शन डी हो जाएगा, परावर्तन के पश्चात यह मुख्य फोकस से गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेत्र लेंस पर एक अपारदर्शी झिल्ली बन गई है जो कि दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इस नेत्र दोष को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जरा दृष्टि दोष और ऑप्शन बी दृष्टि वैषम्य और सी मोतियाबिंद और डी निकट दृष्टि दोष। प्यारे साथियों, अपना जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेना, मोतियाबिंद। प्यारे साथियों, ऑप्शन सी। और अगला प्रश्न कहता है, मरीचिका एक उदाहरण है केवल प्रकाश के अपवर्तन का, केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, सी प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, डी केवल प्रकाश के प्रक्षेपण का। प्यारे विद्यार्थियों, अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए और उपयुक्त सभी। प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी को लॉक कर लो। और अगला प्रश्न कहता है साथियों, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम, लोहा। प्यारे साथियों, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बिल्कुल कमेंट में बताओ भाई, बताओ। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, थायरोक्सिन संश्लेषण के लिए आवश्यक आयोडीन होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी। और अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से HIV, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया और ट्राइकोमोनियासिस से संबंधित सत्य कथन है। ए ट्राइकोमोनियासिस एक STD है जबकि अन्य नहीं है, और बी गोनोरिया एक वायरस जनित रोग है जबकि अन्य बैक्टीरिया जनित रोग है, सी हेपेटाइटिस बी पूर्ण रूपेण से खत्म हो गई है जबकि अन्य नहीं है, और डी HIV एक पैथोजन है जबकि अन्य रोग है। बिल्कुल अपना करेक्ट जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, HIV एक पैथोजन है जबकि अन्य रोग है। ऑप्शन डी को लॉक कर लेना। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? ए विटामिन ए की अधिकता और विटामिन B1 की कमी, और ऑप्शन सी विटामिन सी की अधिकता, ऑप्शन डी सी की कमी। प्यारे विद्यार्थियों, किसकी कमी से होता है? किसकी वजह से होता है? तो अपना करेक्ट जो जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन B1 की कमी से। और अगला प्रश्न कहता है, DPT वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन ए सोराइसिस को, ऑप्शन बी पर्टूसिस को, ऑप्शन सी पेकोलाइटिस को, ऑप्शन डी
पार्किंसंस को। प्यारे विद्यार्थियों अपना जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्टुसिस। और अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों इसमें अपना जो गलत जवाब है उसको ढूंढना है। स्व प्रतिरक्षित रोग, संधिवात, संधिशोथ, और बी आनुवांशिक रोग और क्षय रोग। इसमें सुमेलित करना है, जो गलत है उसको ढूंढना है। और पामा रोग है जो कीचड़ी, और मानसिक रोग है जो मनोविदलता। प्यारे विद्यार्थियों इसमें अपना गलत जवाब मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन बी आनुवांशिक रोग क्षय रोग वाला। अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है मानवों में एक युग्मनज जिसमें पिता से एक एक्स गुणसूत्र वंशानुगत होता है से विकसित होगा। ए लड़का, बी लड़की। एक्स गुणसूत्र से बच्चे का लिंग निर्धारण नहीं होता है। डी लड़का अथवा या लड़की। प्यारे विद्यार्थियों अपना जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल लड़की होगी, लड़की विकसित होगा। और अगला प्रश्न बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। आर एन ए अणु में थाइमिन के स्थान पर पाए जाने वाला नाइट्रोजिनस क्षारक है। ए यूरेसिल, बी गुआनिन और सी साइटोसिन, डी एडेनिन। प्यारे विद्यार्थियों जो अपना करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा, यूरेसिल को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न कहता है पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जा सकता है कीटनाशी के रूप में, उर्वरक के रूप में, पीड़कनाशी के रूप में और रोगाणुनाशी के रूप में। प्यारे साथियों अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी। ए हाइड्रोजन, बी क्लोरीन, सी हाइड्रोजन क्लोराइड, डी कार्बन डाइऑक्साइड। प्यारे विद्यार्थियों अपना जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, बिल्कुल अपना ऑप्शन डी को लॉक कर लेना। और अगला कहता है हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है। ए जीवाणु के द्वारा, बी फफूंदी के द्वारा, सी विषाणु के द्वारा, डी प्रोटोजोआ के द्वारा। प्यारे विद्यार्थियों अपना ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विषाणु के द्वारा, ऑप्शन सी। और अगला कहता है किसी कोशिका की कौन सी कोशिकांग को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। ए रिक्तिकाएं, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी नाभिक और डी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। प्यारे विद्यार्थियों अपना जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और अगला प्रश्न कहता है नेफ्रॉन संबंध है श्वसन तंत्र से, स्नायु तंत्र से और सी संचार तंत्र से, डी उत्सर्जन तंत्र से। प्यारे साथियों अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र से संबंध है नेफ्रॉन का। प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न कहता है खाद्य कंटेनरों में पुनर्चक्रित कागज के उपयोग पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। क्योंकि कागज का उपयोग केवल एक बार होता है, क्योंकि इससे प्रदूषण पैदा होता है, क्योंकि कागज बहुत मोटा है और खाद्य कंटेनरों को ढका नहीं जा सकता, क्योंकि यह बहुत सारी जगह बनाता है। प्यारे साथियों इसमें जो अपना करेक्ट जवाब हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेना, क्योंकि इससे प्रदूषण पैदा होता है। अपने ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। और अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। उत्क्रमणीय अभिक्रिया हेतु सही कथन है। कौन सा कथन सही है, सही कथन को ढूंढना है। प्यारे साथियों इसमें ऑप्शन देखते हैं। ए उत्प्रेरक अग्र अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। उत्प्रेरक अग्र व पश्च दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करता है। सी उत्प्रेरक केवल पश्च अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। और डी उत्प्रेरक अग्र अभिक्रिया की दर बढ़ाता है तथा पश्च अभिक्रिया की दर कम करता है। प्यारे साथियों अपना जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। उत्प्रेरक अग्र पश्च दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करता है, ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। Pb प्लस Cl2 इज इक्वल टू PbCl2 प्लस Cu दी गई अभिक्रिया का एक प्रकार है। ए विस्थापन का, बी संयोजन का, सी विघटन का और डी द्वितीय विस्थापन का। प्यारे साथियों अपना जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा, विस्थापन का। और अगला प्रश्न कहता है ऑस्कर्स 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई। प्यारे साथियों ये करंट के प्रश्न आ चुके हैं, बिल्कुल एक्टिव हो जाओ। साइंस के वाले प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट थे प्यारे साथियों, और इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन को चुनते हैं लाफ्टर लेडीज और एनिमल, चंदू चैंपियन और क्लिकी 2898 ईस्वी। प्यारे साथियों जो अपना करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा, लाफ्टर लेडीज, ऑप्शन ए को लॉक कर लेना।
और अगला कहता है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत खालिस्तान प्रति प्लेट में दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। ए 17, बी 7, सी 8, डी 12। प्यारे साथियों, जो अपना करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा 7। और अगला उत्तर प्रदेश के अगला कहता है साथियों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की। अपने ऑप्शन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ए 10, बी 12 और सी 18 और डी 20। प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी 18 स्टेडियम बनाने की घोषणा की। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए साझेदारी की है। ए नेपाल, बी मलेशिया, सी सिंगापुर, डी फ्रांस। प्यारे साथियों, अपना जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा भारत ने हाल ही में सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए साझेदारी की है। ऑप्शन सी को लॉक कर लेना। अब बात करते हैं साथियों अपने अगले प्रश्न की, किस देश ने T20I क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है। ए इंग्लैंड, बी बांग्लादेश, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत। प्यारे साथियों, अपना जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है T20I में। ऑप्शन सी को लॉक कर लेना। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन कर रहा है। ए यूएसए, बी रूस, सी फ्रांस, डी नेपाल। किसके साथ कर रहा है, बिल्कुल करंट वाले प्रश्न है साथियों। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताओ भाई, बताओ अपना कौन सा सही है। बिल्कुल ऑप्शन सी को लॉक कर लेना, फ्रांस है जो वरुण अभ्यास का आयोजन कर रहा है भारतीय नौसेना भारत के साथ। बिल्कुल ऑप्शन सी को लॉक कर लेना। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। ए ऑस्ट्रेलिया, बी रूस, सी जर्मनी, डी यूएसए। प्यारे साथियों, अपना करेक्ट जो जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेना, यूएसए। जो भारत ने हाल ही में यूएसए के साथ 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। अगला प्रश्न कहता है, किस देश ने अगले प्रश्न की बात करते हैं विद्यार्थियों, किसे हाल ही में एनसीआरबी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। ए विवेक गोगिया, बी आलोक रंजन, सी अजय सिन्हा और डी कपिल सिंह। प्यारे साथियों, अपना करेक्ट जवाब बिल्कुल अपने ऑप्शन में अपने कमेंट सेक्शन में छाप दो। बिल्कुल बिल्कुल बताओ भाई, बिल्कुल अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आलोक रंजन ने जो है हाल ही में एनसीआरबी का नया आलोक रंजन जी को साथियों हाल ही में एनसीआरबी का नया निदेशक नियुक्त किया गया, ऑप्शन बी। और अगला प्रश्न कहता है साथियों, साल 2025 में IIFA अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ए मुंबई, बी शिमला, सी जयपुर, डी वाराणसी। प्यारे विद्यार्थियों, अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिल्कुल जयपुर में किया जाएगा। और अब बात करते हैं अपने अंतिम प्रश्न की साथियों, हाल ही में वरुण गोयल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। ए मंगोलिया, बी अर्जेंटीना और सी रूस और डी क्रोएशिया। प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों, क्रोएशिया। जो हाल ही में वरुण गोयल को यानी क्रोएशिया में भारत देश के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, ये थे अपने साइंस वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो एक लाइक जरूर कर देना। और पशु परिसर के एग्जाम पेपर में आपको कई प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों। इसके अगले वाला वीडियो जो आएगा पशुपालन का आएगा, हमारे चैनल जी के वीडियो से जुड़ सकते हैं और इन मॉडल पेपर का सोल्यूशन कर सकते हैं।